दीक्षा किसे कहते हैं? आज जाना अपने अपने गुरुओं से पूछना कि गुरुजी दीक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? दीक्षा कहते किसे हैं? क्योंकि आजकल तो होड़ लगी है भैया कि कितने ज्यादा से ज्यादा चेले मूड लिए जाए, लेकिन धन्य है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने। तुलसीदास जी ने लिखा कि वो गुरु भी जरा ध्यान से सुन ले, कान खोल करके, जिनके अंदर ये होड़ लगी है कि हम कितने ज्यादा से ज्यादा चेला बनाए ले, वो भी कान खोल करके सुन ले। बोले क्या? कि हर हित धन शोक न हरहि, हरहि धन शोक न हरहि, ते गुरु घोर नरक मापर। हरहि शेष धन शोक न हरहि, ते गुरु घोर नरक मापर। जो चेले का केवल धन हरण करे, लिफाफा देखे कितना मोटा है भैया, ऐसे गुरु भी नरक में नहीं घोर नरक में जाते हैं। ते गुरु घोर नरक मां परहि। इसलिए भैया जीवन में गुरु भी बनाए तो बहुत सोच समझ के। हमारे यहाँ तो गांव में देसी कहावत कहते कि पानी पिए छान के और गुरु करे जान। गुरु कभी किसी के चमत्कार को देख करके उसे अपना गुरु मत बनाना ना। अच्छा, आजकल तो चेले भी बड़े होशियार हो गए। गुरु का प्रोटोकॉल अगर देखे कि तगड़ा है तो तुरंत उनसे मंत्र ले ले कि गुरु जी बहुत पहुंचे हुए हैं, नहीं से मंत्र ले ले। हाँ ना। फिर गुरु कभी किसी को महाराज उसकी भावना में बह करके गुरु मत बनाना। जैसे आप अपने गाड़ी की चाबी देते हैं तो पहले उसके विषय में भली भांति जानते हैं। गाड़ी चलाना जानते हो? हाँ, कहां चलाते थे इससे पहले? टेस्ट ड्राइव दो, डीएल दिखाओ। और भैया जब वो पूरी तरह से पास होते हैं तब उनकी हाथ में चाबी देते हैं। ठीक है, अब आप महाराज ठीक है, परफेक्ट है, अब आप गाड़ी चलाइए। अरे जब अपनी गाड़ी देते हुए आप इतनी जांच परख करते हैं तो सोचिए जरा, जिसके हाथ में जीवन की डोरी दे रहे हैं वो कितना योग्य है। गुरु कैसा हो नोट कर लेना। गुकार स्वंधकार रुकार स्वनिरोधकम, अंधकार निरोधत्वम, गुरु नित्य विधीयते। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, असत से सत्य की ओर ले जाए। और भैया गुरु के तो एक एक अंग का वर्णन किया है रामचरितमानस में कि गुरु कैसा हो। अच्छा, आजकल एक और बात चलती है, गुरु जी अब वो वाले हमारे गुरु जी तो रहे नहीं, उनके बच्चे हैं और तो कुछ नहीं करते, मंत्र देते हैं। हमने कहा भैया मंत्र इतनी सस्ती हो गई, अब मंत्र इतना सस्ता विषय हो गया कि भैया और कुछ करें चाहे न करें, लेकिन भैया मंत्र देते हैं। अरे गुरु तो उतना योग्य होता है साहब कि एक हाथ में गुरु के भगवान का हाथ होता है, दूसरे हाथ में शिष्य का हाथ होता है।
गुरु अपने शिष्य को 3 चीजें देता है। सबसे पहले गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देता है। शिक्षा में शिष्य जब परिपक्व होता है तो गुरु अपने शिष्य को दीक्षा देता है, और दीक्षा में शिष्य जब परिपक्व होता है तो गुरु अपने शिष्य को भगवान की भिक्षा दे देता है। जा बेटा अब तो मौज कर। इतनी सामर्थ्य है गुरु की। लेकिन फिर ध्यान से सुनिए, वो गुरु श्रेष्ठ नहीं है जो गुरु ये कहे कि भैया गुरु ही सब कुछ है, भगवान माने कुछ नहीं। कितने गुरुओं को ऐसे हम भी जानते हैं कि जो भगवान से भी बड़े बनने का प्रयास किए, वो गुरु पता नहीं कहां चले गए। अरे भैया भगवान भगवान है, गुरु 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 भगवान को पाने की एक सीढ़ी है, न कि भगवान है। यूं समझिए, जैसे शादी ब्याह में बिचुअनिया जो होते हैं, तो बिचुअनिया का काम कब तक है? जैसे शादी ब्याह हो गई, दुल्हा दुल्हन मिल गए, सुनी भाई बारात। अच्छा मान लीजिए शादी हो जाए और दूल्हा दुल्हन कहीं अपना बेचारे घूमने जाने लगे, हनीमून वगैरह मनाने जाने लगे, कहीं टहलने घूमने। अब बिचुअनिया ये कहा है हमरो टिकट कराओ अपने साथ, हम हो चलेंगे, कहे कि हम शादी तय कराएंगे। तो दुनिया वाले क्या कहेंगे कि पागल पागल है क्या? अरे भैया शादी हो गई, अब बिचुअनिया का काम खत्म। वैसे आत्मा और परमात्मा के मिलन का बिचुअनिया जो होता है वो गुरु होता है प्यारे। अब आत्मा और परमात्मा यदि दोनों मिल गए तो गुरु साइड हो जाता है, किनारे हो जाता है प्यारे। वो गुरु श्रेष्ठ नहीं है जो गुरु ये कहे कि भगवान माने कुछ नहीं, गुरु माने सब कुछ। ना, भगवान भगवान है और गुरु गुरु। जीवन में कोई गुरु, कैसे गुरु? जो हमें असत से सत्य की ओर ले जाए, जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए। दीक्षा का मतलब क्या है? आजकल की तरह दीक्षा नहीं, जैसे आजकल 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500 लोगों को बैठा करके माइक लगा करके दे दिए दीक्षा। ना, गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, गोपनीय से गोपनीय ढंग से 12 स्थान दीक्षा के बताए गए हैं, कहां कहां दीक्षा लेनी चाहिए और कब कब दीक्षा लेनी चाहिए। दीक्षा का घड़ी पल तिथि मुहूर्त निश्चित किया है वैदिक आचार्यों ने। 12 स्थान दीक्षा के बताए गए हैं, कहां कहां? गोशालायाम गुरोर्गे देवादारे चकानने। सबसे पहला स्थान है किसी गौशाले में, क्योंकि गुरु होता है गाय और शिष्य होता है बछड़ा। गुरु अपने शिष्य को दूध देता है और शिष्य उसे पीता है। गोशालायाम गुरोर्गे। दूसरा स्थान कहां? गुरु के घर पर। इससे एक बात ये कन्फर्म होती है कि सदगृहस्थ को गृहस्थ से दीक्षा लेनी चाहिए। ध्यान से सुनिए जरा, 4 बार दीक्षा का विधान है। कब कब? यज्ञोपवीत संस्कार हो तो पहली बार दीक्षा होती है गायत्री दीक्षा। सदगृहस्थ जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे तो किसी अच्छे विद्वान सद्गुरु गृहस्थ से दीक्षा ले।
तीसरी बार जब गृहस्थ आश्रम से बाहर निकल करके वानप्रस्थ आश्रम की ओर जाए तो किसी ब्रह्मचारी से दीक्षा, और वानप्रस्थ के बाद जब सन्यास में जाए तो किसी ब्राह्मण सन्यासी से दीक्षा। सन्यासी से दीक्षा कब? जब आप सन्यास धर्म की ओर जाएं तब। इसलिए महाराज दशरथ जी को जब दुख हुआ तो कहां गए? रामचरितमानस बता रही है कि गुरु कैसे हो, तो भैया गुरु गृह गया तुरंत महिपाला, गुरु गृह गया तुरंत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला, शरण लागी करी विनय विशाला, शरण लागी करी विनय विशाला। तो कोई सदगृहस्थ गुरु हो जो दिव्य ज्ञानानुभूति करवा सके,